आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज हम यूजीसी नेट हिंदी इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें से आधुनिक काल द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। इसमें द्विवेदी युग, नवजागरण, सरस्वती और राष्ट्रीय चेतना के प्रमुख कवि, स्वतंत्रतावाद आदि सब पढ़ेंगे और अंत में एमसीक्यू हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आधुनिक हिंदी साहित्य का रूपांतरण। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास विकास के कई महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरा है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ में भारत में न केवल राजनीतिक बल्कि भाषाई और सांस्कृतिक क्रांति भी आकार ले रही थी। इस लेख में हम हिंदी साहित्य के उस कालखंड की चर्चा करेंगे जिसने खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया और साहित्य को राष्ट्र प्रेम की नई परिभाषा दी। हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका का प्रभाव। हिंदी नवजागरण एक ऐसा बौद्धिक आंदोलन था जिसने भारतीय जनमानस में अपनी भाषा, संस्कृति और अधिकारों के प्रति चेतना जगाई। इस आंदोलन के केंद्र में सरस्वती पत्रिका रही, जिसका प्रकाशन जनवरी 1900 में इंडियन प्रेस प्रयाग से हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग। सन 1903 में जब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन संभाला तो उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी। उन्होंने भाषा को व्याकरण सम्मत, स्थिर और परिष्कृत बनाने के लिए कड़ा अनुशासन लागू किया। गद्य और पद्य की एक रूपता। द्विवेदी जी का मानना था कि बोलने की भाषा और कविता की भाषा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। उनके प्रयासों से ही ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली काव्य की मुख्य भाषा बन गई। इससे पहले काव्य की भाषा ब्रज भाषा थी और गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। विविध विषयों का समावेश है। सरस्वती केवल साहित्य तक सीमित नहीं थी, इसमें इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे द्विवेदी जी का संपत्ति शास्त्र और विज्ञान जैसे विषयों पर भी गंभीर लेख प्रकाशित होते थे। सरस्वती पत्रिका में द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियां क्या क्या थी वो देखते हैं। द्विवेदी जी का युग था 1903 से 1920 को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है। इस युग की मुख्य विशेषताएं देखते हैं। इतिवृत्तात्मकता। इस काल की कविताओं में वर्णनात्मकता और वस्तुपरक चित्रण की प्रधानता थी। नैतिकता और आदर्शवाद। रीतिकालीन श्रृंगारिकता का विरोध करते हुए कवियों ने नैतिकता को सामाजिक सुधार पर बल दिया। स्वभाषा प्रेम। राष्ट्रीय काव्य धारा। राष्ट्रभक्ति का स्वर। स्वाधीनता आंदोलन की तीव्रता के साथ हिंदी साहित्य में एक ऐसी धारा प्रवाहित हुई जिसने जन जन में देशभक्ति का संचार किया। मैथिली शरण गुप्त जी। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती जो 1912 में प्रकाश में आई थी, ने देश के अतीत का गौरव गान कर स्वाधीनता संग्राम में प्राण फूंक दिए। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। इनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध चतुर्वेदी जी ने हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी जैसी औत्सविक रचनाएं की। उनकी कविता पुष्प की अभिलाषा राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रतीक बनी। पुष्प की अभिलाषा तो आप सब ने पढ़ी होगी। वो एक फूल कहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर शीश दाने मातृभूमि को जाएं वीर अनेक। ऐसी थी कुछ कि मुझे मंदिर में या मस्जिद में मत चढ़ाना, मुझे उस रास्ते पर डाल देना माली जिस रास्ते से मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए, मतलब देश की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं जवान, उस रास्ते पर डाल देना। ये फूल के अभिलाषा के माध्यम से भारतीयों में नव चेतना जागृत कर रहे थे। उसमें प्रमुख नाम
सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी, रामधारी सिंह दिनकर और बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने अपने कविताओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को नई ऊंचाइयां दी। स्वच्छंदतावाद और उनके कवि देखते हैं जी। आधुनिक काल में शास्त्रीय बंधनों और रूढ़ियों के विरोध में स्वच्छंदतावाद का उदय हुआ। यह धारा व्यक्तिगत भावनाओं, प्रकृति प्रेम और कल्पनाशीलता पर आधारित थी। श्रीधर पाठक इसके कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। उन्होंने प्रकृति का स्वतंत्र और मनोहारी चित्रण किया। इसके बाद राम नरेश त्रिपाठी जी ने मिलन, पथिक, सौपन जैसे खंड काव्यों की रचना की। उन्होंने लोकगीतों और ग्राम गीतों का संग्रह कर साहित्य को लोक चेतना से जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया। निष्कर्ष देखते हैं जी। द्विवेदी और उसके समानांतर विकसित होने वाली राष्ट्रीय एवं स्वच्छंदतावादी काव्य धाराओं ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव को मजबूत किया। जहां द्विवेदी जी ने भाषा को संवारा, वहीं राष्ट्रीय कवियों ने समाज को जगाया और स्वच्छंदतावादी कवियों ने कविता को शास्त्रीय जकड़न से मुक्त कर उसे प्रकृति और भावनाओं के करीब पहुंचाया। यूजीसी नेट और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों के लिए इन कालखंडों का अध्ययन अत्यंत अनिवार्य है। एमसीक्यू देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में है रचनाकार, सूची 2 में है उपाधि या उनकी पहचान। मैथिली शरण गुप्त स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक या राष्ट्र कवि या ग्राम गीतों के संकलनकर्ता या एक भारतीय आत्मा। मैथिली शरण गुप्त है राष्ट्र कवि। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। श्रीधर पाठक स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक और राम नरेश त्रिपाठी ग्राम गीतों के। इसका उत्तर क्या लिखा है देख लेना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आचार्य शुक्ल ने श्रीधर पाठक को हिंदी स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सन 1930 में प्रयाग से प्रारंभ हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य की भाषा में एक रूपता लेने का प्रयास किया। संपत्ति शास्त्र मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना है। नहीं, मैथिली शरण गुप्त की नहीं है ये। इसका उत्तर क्या है? ए और सी, ये दो सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक को और दूसरे को तर्क कहा गया है। एक को कथन और दूसरे को तर्क का कथन। द्विवेदी युग को डॉक्टर नरेंद्र ने जागरण सुधार काल की संज्ञा दी। बिल्कुल सही है। इस युग में कविता श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता और रूढ़ि से स्वच्छंदता की ओर बढ़ी। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध उठपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यह प्रसिद्ध कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, आचार्य शुक्ल, हरि प्रसाद द्विवेदी। उत्तर है 3। इसका आचार्य शुक्ल जी का कथन है। सूची मिलान। सूची 1 में है पत्रिका और संस्थान। सूची 2 में है संबंधित तथ्य और वर्ष। सरस्वती प्रथम अंक सन 1912। सरस्वती का प्रथम अंक 1903 में है। पहला का तीसरा आएगा। भारत भारती प्रकाशन ये 1912 में है। संपत्ति शास्त्र प्रकाशन और द्विवेदी जी का संपादन काल तो 1900 तक, 1900 से शुरू 1920 तक है। तो इसका उत्तर है 1। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी व्यक्ति स्वातंत्र्य के समर्थक थे, पर व्यवहार में सरस्वती के लेखों पर कठोर अनुशासन रखते थे। कथन 2। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से द्विवेदी जी ने रीतिकालीन नायिका भेद का पुरजोर समर्थन किया। पुरजोर समर्थन नहीं किया, नायिका भेद को जड़ से उखाड़ फेंका। उपयुक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुने। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। मुझे तो ये तीसरा ही उत्तर सही लगता है। हाँ, द्विवेदी जी रीतिवाद और नायिका भेद के घोर विरोधी थे। बिल्कुल सही है।
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी किस पुस्तक में महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी जागरण का प्रमुख सूत्रधार माना है? इनकी पुस्तक का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इसमें उत्तर 3 सही है। राष्ट्रीय काव्य धारा के कवियों का सही अनुक्रम क्या है? जन्म वर्ष के अनुसार क्रम लगाना है। श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको ये जन्म वर्ष के अनुसार क्रम लगाना है इनका। इसका उत्तर 1 है। श्रीधर पाठक है 1859, मैथिली शरण गुप्त 1886, चतुर्वेदी 1889 और दिनकर 1908। इनका जन्म वर्ष भी याद करना है और इनके जो उस समय के काव्य लेखन है वो भी सब याद करने हैं। कितनी कविता, कद मणि, कद क्या, प्रकाशन वर्ष सबका देखना है ध्यानपूर्वक। स्वतंत्रतावादी काव्य धारा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य देखना है अपने को। इसमें आत्मनिष्ठता और व्यक्तिवाद की प्रधानता होती है, ये शास्त्रीय बंधन और रूढ़ियों का विरोध करती है, या तो सही है। इसमें प्रकृति का केवल यांत्रिक चित्रण किया गया है, बिल्कुल गलत। कल्पना की प्रचुरता इसकी मुख्य विशेषता है, तो इसमें उत्तर लिखा है 3 ये। स्वतंत्रतावादी प्रकृति को आंगिक विकास और विविधता के स्रोत के रूप में देखते हैं, यांत्रिक नहीं। सही है। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। आलोचक और कथन संज्ञा होता है ये शुक्ल। सरस्वती को प्रारंभिक काल का विश्वकोश, द्विवेदी को जागरण सुधार काल है, सरस्वती को हिंदी की जातीय पत्रिका, द्विवेदी जी ने गद्य पद्य की विभाजक रेखा मिटा दी। आचार्य शुक्ल का कथन कौन सा है? डॉक्टर नगेंद्र का कौन सा है? ये आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें जी। आप सबका धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और कमेंट करके जरूर बताएं जी आपको क्लास कैसी लगी।